नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं करीब 2 साल पहले हुए पुलवामा अटैक की। यह पुलवामा अटैक आज ही के दिन यानी कि 14 फरवरी के दिन ही हुआ था और समय था 3:30 पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उसके पीछे साजिशकर्ता कौन थे और क्या हुआ था उस दिन जब पुलवामा अटैक हुआ था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। 14 फरवरी दिन था गुरुवार और समय थी दोपहर के 3:30 जब एक सीआरपीएफ के काफिले पर एक गाड़ी ने हमला किया। जैसे उस गाड़ी का टकराव सीआरपीएफ के एक काफिले के गाड़ी पर हुआ, तेज धमाके के साथ विस्फोटक सामग्री जो उस कार में रखी गई थी विस्फोट होता है और उसके बाद से उस सड़क पर जो मंजर था वो बेहद ही खौफनाक मंजर था। पिछले 3 दशकों में भारतीय सेना पर अगर किसी आतंकी हमले की बात करें तो वो ये पुलवामा अटैक सबसे बड़ा हमला था। करीब 40 जवानों की शहादत उस दिन हुई थी और पूरा देश गुस्से में था। उस सड़क से गुजरने वाले उस पूरे काफिले पर, उस सड़क से जो गुजरी गाड़ियां सब छत विछत लाशों को देख करके भयावह स्थिति में थी। लोग अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे थे। इतना तेज धमाका था कि करीब 10 किलोमीटर तक उसकी गूंज गई थी। हमलावर ने काफिले के एक गाड़ी को निशाना बनाया था जिसमें करीब 35 से 40 जवान सवार थे। काफिले में करीब 78 गाड़ियां शामिल थीं और इसमें करीब 40 जवान जब हमला हुआ तो उनको शहादत देनी पड़ी थी और उन 40 जवानों की मौत तो हुई, बाकी अभी भी बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी की आंख चली गई, किसी का हाथ चला गया। वो एक दिन ऐसा था जिस दिन दोपहर 3:30 बजे एक ऐसा मंजर लेके आता है कि पूरा देश एक शोक की लहर में दौड़ जाता है। वहाँ पर जनता भी आक्रोशित थी, लोग भावुक थे और एक ही गूंज में सभी ने कहा था कि इसका बदला भारत को जरूर लेना चाहिए। उस आतंकी हमले में कौन शामिल था तो अहमद आदिल डार जो 20 साल का लड़का था, 350 किलो विस्फोटक लेकर के एक एसयूवी कार में वहां से गुजरा और सीधे काफिले की एक गाड़ी पर अटैक कर देता है। जैसे ही अटैक करता है तेज विस्फोट होता है और वहां का अगला खौफनाक मंजर वहां के लोगों ने देखा और 40 जवान शहीद हुए। उस काफिले में जो गाड़ियां गुजर रही थीं, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि 78 गाड़ियां करीब थीं और उन गाड़ियों को मिला लिया जाए तो करीब 2500 जवान उस काफिले में जा रहे थे। वो काफिला अवंतीपोरा के पास लेथीपोरा नेशनल हाईवे 44 से गुजर रहा था। दोपहर 3:30 बजे 350 किलो विस्फोटक से भरी एसयूवी काफिले में घुसी और भयंकर धमाका करती है। हमलावर कौन थे? इसका जवाब यही था कि इस हमले को अंजाम दिया था 20 साल का आदिल अहमद डार ने। उसके माता पिता बताते हैं कि आदिल को 12वीं की परीक्षा देनी थी लेकिन वह ऐन वक्त पर गायब हो गया था। शुरुआती रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि हमले में आईडी विस्फोटक का इस्तेमाल जो हुआ था, बाद में साफ हो गया कि आदिल ने किस तरह की एसयूवी से काफिले पर बस से टकराया। काफिले की जो बस थी उससे टकराई और विस्फोटक हुआ। उसके बाद पाकिस्तान की भी इसमें भूमिका रही, इस पे भी सवाल उठे। तो हमेशा की तरह पाकिस्तान इस हमले पे अपना हाथ डालने से इनकार करता रहा। भारत ने उससे सख्त चेतावनी भी दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान को चेताया कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे। अमेरिका, फ्रांस सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा करी थी। रूस के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शोक संदेश भी भेजा था। हालांकि चीन ने इस घटना की निंदा जरूर की लेकिन जैश सरगना मसूद अजहर पर अपना रवैया नहीं बदला था। भारत के इस हमले में पूरा देश आक्रोशित था। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा बलों का हौसला भी बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने इस बार गंभीर गलती करी है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और उन्होंने ये भी उस समय कहा था कि सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी जाती है कि वो अपने हिसाब से कार्यवाही करें।
अब इस पूरे हमले की वजह क्या थी, तो आइए उस वजह पर हम बात करते हैं कि क्यों इतना बड़ा हमला हिंदुस्तान के फौज पर कराना पड़ा था, उसके पीछे क्या कारण थे। तो जैसा कि 2014 में जब सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार गई और प्रधानमंत्री मोदी जब उनकी सरकार आई यानी कि बीजेपी की सरकार आई, तो घाटी में हलचल सी हुई और 2014 के बाद से ही कश्मीर के हालात जो थे वो बिगड़ने लगे थे। जवानों पर हमले की तादाद बढ़ने लगी थी। पिछले अगर उन समय की बात करें तो करीब 93% यानी कि 93% 93% हमले में बढ़ोतरी हो गई थी, यानी कि पुरानी सरकार और नई सरकार के आने के बाद के आंकड़े हैं। ज़्यादातर हमले पुलवामा इलाके में हुए थे और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से हमले ये सारे हैं। 2014 से 2018 के बीच में जो गृह मंत्रालय का आंकड़ा है, उन आंकड़ों की बात करें तो उनमें 176% बढ़ोतरी हुई थी आतंकी हमले की। 28 महीने के दौरान अगर उस राज्य की बात करें तो 77 यानी 1700 आतंकी गतिविधियां हुई थी। हालांकि 2014 से 2018 के बीच में जब लोकसभा में आंकड़े पेश हुए थे तो उसमें आतंकी हमलों में करीब 1315 लोग मारे जाने का रिपोर्ट है। हालांकि घाटी के इलाके में आज भी आतंकवादी सक्रिय हैं, वहां पर फौजें अपना काम कर रही हैं। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक जो हुआ था, मैंने शुरू में ही बताया कि वो 3 दशक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। भारत की सेना उस समय अपनी शहादत 14 फरवरी के दिन उन शहीद जवानों के याद करती है, शहादत उनका जो हुआ उसका शोक मनाती है। लेकिन उस पुलवामा अटैक में कुछ कमियां भी थी भारत सरकार और आर्मी इंटेलिजेंस और हमारे खुफिया जानकारियों की। इस पे भी सवाल खड़े हुए थे कि वहाँ पर इंटेलिजेंस फेल क्यों हुआ था। हमारे देश के इन जवानों की शहादत पर इंटेलिजेंस जो इंटेलिजेंस थी उसकी कमी क्या थी, इंटेलिजेंस ने अपनी पकड़ क्यों नहीं बना पाई और इतनी बड़ी हमले की जानकारी आर्मी को लगी कैसे नहीं। आदिल अहमद डार जो एक 20 साल का लड़का ला करके गाड़ी और काफिले पर लड़ाता है, विस्फोट करा देता है, और हमारी इंटेलिजेंस के पास खुफिया जानकारी ही नहीं थी किस तरह का कोई आतंकी हमला होना है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये था कि 2500 जवानों को एक साथ पलायन करना क्या ठीक था। अगर उनका पलायन कराना ही था तो उसका पुख्ता इंतजाम सरकार करी थी या नहीं करी थी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो यही कुछ सवाल रहेंगे और दुख पूरे देश को है। आज 14 फरवरी, पूरा देश उनको फिर से नमन करता है और मैं भी उनको नमन करता हूँ। आज उन्हीं के बदौलत हम सब सुरक्षित हैं। अगर वो आज ना होते तो शायद ये वीडियो बनाने लायक हम भी ना होते और आप देखने लायक भी ना होते। तो उन जवानों का हमेशा हम नतमस्तक उनके सामने रहेंगे। और इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।